उठा के पटक देंगे, टिकट खाली मिल जाए। उठा के पटक देंगे, टिकट मिल जाए। कॉन्फिडेंस अपनी जनता पर मुझे गर्व है। समिंदर कुणाल को अगर टिकट राजद देती है तो उठा के पटक देगा ही। अब धन उड़ा दीजिए, कितनों बड़ा डिप्टी सीएम रहे हो, एमएलए 4 बार रहे हो। राजद अगर आपको टिकट देती है उठा के पटक दीजिएगा, पटक देंगे। क्यों पटकिएगा? अरे राजनीति में जब भाषा प्रयोग हो रहा है तो चुनाव में ना उठा के पटकेंगे, जनता के वोट से ना। जानना चाह रही है कि सर के समरेंद्र कुणाल क्या विधानसभा लड़ रहे हैं? मेरे पार्टी हम पर भरोसा जनता करेगी। ये भी जानना चाहती है कि हम लोगों को आखिरकार कटिहार से जो जाम की समस्या है इससे कब तक निजात ही नहीं, पूरे देश में तेजस्वी जी का डंका इसी बात से बज रही है कि जिस नौवीं फेल की बात करते हो, वही नौवीं फेल का जो नौजवान जो है उसके अंदर में अंतर की क्वालिफिकेशन पर क्वेश्चन उठ रहा है। आज देश के प्राइम मिनिस्टर के सर्टिफिकेट पर क्वेश्चन उठ रहा है, स्मृति ईरानी के सर्टिफिकेट पर क्वेश्चन। हमारे नेता 9वीं फेल है, इसके बाद भी हमारे नेता ने 5 लाख लोगों को रोजगार दिया। हमारी नेता 9वें फेल हैं, तब भी स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था को ठीक किया, और जो लोग निकम्मे थे, डॉक्टर जो हॉस्पिटल में जाके काम नहीं करते थे, उनको 700 से ज्यादा डॉक्टरों को 9वीं फेल बता रहे हो। और मेरे नेता ने कहा 200 यूनिट बिजली फ्री, तुम 125 पर आ गए। मेरे नेता ने कहा कि 1500 रुपया वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन देंगे, तुम 1100 पर चले आए, तो मेरा नेता फेल है। मेरे नेता ने कहा कि गैस सिलेंडर में हम 500 देंगे, मेरे नेता ने कहा 2500 माई बहन मान योजना को देंगे, तुम घुटने पर आ गए हो नीतीश कुमार जी, आप घुटने पर आ गए हैं और एनडीए घुटने पर है। और हमारा नेता तो कहता है छाती ठोक के, ताल ठोक के, मैं 9वीं फेल हूं या पास हूं, मैं 9वीं तक ही पढ़ा हूं, लेकिन तुमसे ज्यादा मैं टैलेंटेड हूं, तुमसे ज्यादा मेरे पास ज्ञान है। किताब की ज्ञान और सर्टिफिकेट की ज्ञान में अंतर होता है। आप एक चीज जान लीजिए, मेरे पास जो ज्ञान है, सर्टिफिकेट है और मेरे पास हैं कि आज बिहार के बड़े बड़े टैलेंटेड इंजीनियर हैं नीतीश कुमार जी, लेकिन उन्हीं के रास्ते पर चल रहे हैं जो तेजस्वी चलना चाह रहे हैं। कुछ बातें मेरे पास रहने दीजिए। चोरों की फौज घूम रही है, अभी तो मुद्दा चोरी हो रहा है। जब मैं एमएलए बनूंगा तो कैसे जाम हटेगा ये मैं बता दूंगा, वक्त आने दीजिए, क्योंकि प्लानिंग मेरे पास है। अब मेरी प्लानिंग चोरी कर ले गए लोग। यहाँ कटिहार में, पूरे बिहार में देख रहे हैं ना, विपक्ष के इस तरह से सत्ता पक्ष वाले लोग चोरी कर रहे हैं, मुद्दे चोरी कर ले रहे हैं, तो चोरी कर लेंगे, इसलिए अभी रहने दीजिए, हम कर देंगे, समय आने दीजिए, बोलने से कोई फायदा नहीं है। कटिहार की जनता ये भी जानना चाहती है सर कि समरेंद्र कुणाल तकरीबन अपने जीवन काल में 25 से 30 साल के लगभग आयु में जब उन्होंने अपनी राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की, तो उनके ऊपर जब वो जन सरोकार के मुद्दे उठाते थे और शासन प्रशासन तक जनता की समस्याओं को पहुंचाते थे, तो उन पर कितने एफआईआर हुए सर? 17 एफआईआर हुए। 17 एफआईआर का कॉपी कहिएगा, ला कर रख देंगे अपने कोर्ट से, वकील से मंगाकर। झूठ में नहीं बोलता हूं, 4 बार जेल में रहा हूं मैं, जनहित में। न चोरी में गया, न डकैती में गया, न अपहरण करने में गया, न लूट करने में गया, न ठगी में गया, न किसी तरह का चीटिंग में गया, न किसी के साथ मारपीट में मैं गया। समरेंद्र कुणाल का किसके लिए गया? बिजली के लिए गया, आम आवाम के लिए गया, सड़क के लिए गया, किसान के लिए गया, मजदूर के लिए गया, छात्र के लिए, बिहार के अस्मिता के लिए गया। सारे बिहार कटिहार के जो लोग हैं उनके लिए मैं जेल गया हूं। तो इसलिए मुझे गर्व होता है। एमएलए बने ना बने कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये हमारे जो है ना, मेरे जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। देश में बहुत सारे लोग नहीं बन पाए। जनता मेरी एमएलए बनने से 5 साल में समझ में आ जाएगा कि कटिहार की कैसे सूरत बदलेगी, क्योंकि मैं यार सर ये भी जानना चाह रही है 24/7 डेज मैं काम करता हूं पब्लिक के लिए, अपने लिए नहीं। अगर मेरे पास अगर 1000 रुपया है तो 500 रुपया मैं पब्लिक के पीछे खर्च करता हूं। 500 इंतजार में है। कटिहार की जनता सिर्फ हमारे पार्टी भरोसा कर ले, कोई समीकरण नहीं, सिर्फ समरेंद्र कुणाल जनसेवक पर मैं इतना वोट से जीतूंगा जो सीमांचल में कोई इतना नहीं जीता होगा। क्योंकि कटिहार सदर की बात कर, बिल्कुल टाउन की बात कर रहा हूं। जनता तो कह रही है, इससे बेहतर कोई लीडर ही नहीं है कटिहार। वरिष्ठ नेता है सर यहाँ आपके बीजेपी के, और कई बार लगातार भाजपा कोटे से ये सीट जा रही है और डिप्टी सीएम भी रहे। हॉट सीट में सर आप चुनाव एकदम इंतजार कर रही है, घर में मजदूर, किसान, गरीब गुरबा सब इंतजार। कुणाल को अगर टिकट राजद देती है तो उठा के पटक देगा ही। अब धन उड़ा दीजिए, कितनों बड़ा डिप्टी सीएम रहे हो, एमएलए 4 बार रहे, उठा के गढ़ रहा है सदर विधानसभा। गढ़ कुछ नहीं रहा है, समीकरण ऐसा बैठा है। आप देखिए ऐसी परिस्थितियां बनती गई, आप समझिए कि एक कभी भी नए चेहरा नहीं आए। आप खुल के मैं बोलता हूं, नया चेहरा नहीं आया, क्रांतिकारी चेहरा नहीं आए जो जनता के लिए काम किया हो। इसी कटिहार में एक कम्युनिस्ट लीडर थे, राजकिशोर सिंह, एमएलए हुए थे कटिहार नगर क्षेत्र से, और गरीबों के लिए लड़ाई लड़ते थे। समरेंद्र कुणाल भी गरीबों के लिए लड़ाई लड़ता है। एक बार मौका अगर मिलता है, पार्टी मुझ पर भरोसा करती है तो कह तो दिया मैंने, उठा के पटक देंगे, और वो डरते हैं।
सब वो ये लोग फिक्स का मतलब राजतंत्र थोड़े है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र डेमोक्रेसी में तो पटकने का मतलब है हरा देना। तो ये बात मैं बता देता हूं कि एक बात मैं आपको अभी कह रहा था कि जो स्थिति है अभी बिहार कटिहार का, लोग बदलाव चाह रहे हैं। बदलाव का मतलब है कि नया चेहरा भी चाह रहे हैं, युवा चेहरा भी चाह रहे हैं। अब वो पुराना रील टू रील बजने वाला कैसेट नहीं चलेगा। लालू जी का सवाल सर है, कटिहार विधानसभा में कौन ऐसी समस्या है सर जो जनता से जुड़ी हुई है और अब तक उसका निदान नहीं हो पाया? देखिए, कटिहार की सबसे बड़ी समस्या है, एक तो जल जमाव, तो आम बात हो चुकी है, तो हर आदमी जानता है। लेकिन मेरे नज़र में कटिहार की औद्योगिक नगरी फिर वापस हो जाए, जो मिनी औद्योगिक नगरी कलकत्ता का कहा जाता था, वो वापस हो जाए। इसके लिए क्या प्लानिंग है? इसके लिए मेरे पास प्लानिंग है जो आपको नहीं बताएंगे। वो हम कर लेंगे, वो हम कर लेंगे, कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं। कहिएगा लिख के दे देंगे रिकॉर्ड, फिर दूसरे बार कोई जनता हमको जूता से मार देंगे, लेकिन मैं जानता हूं कि इंडस्ट्री वापस आ जाएगा, क्योंकि इच्छा शक्ति मजबूत है। तो ये थे हमारे साथ कटिहार के जुझारू नेता जो हमेशा जनहित के मुद्दे को बेबाकी से उठाते हैं और शासन प्रशासन तक हमेशा उठाने का काम किए हैं। और बखूबी आप सब लोग जानते हैं, मोहताज नहीं है समरेंद्र कुणाल जी। बहुत जल्द नए तेवर नए अंदाज में आपके फिर कटिहार सदर विधानसभा में आ रहे हैं, जो आपको बहुत जल्द देखने के लिए मिलेगा। आप इस न्यूज़ के बारे में क्या सोच रहे हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त।